और 31 जुलाई की हिंसा के बाद हरियाणा के मेवात में जिंदगी पटरी पर आ रही है। स्कूल, कॉलेज और बैंक खुल गए हैं, बसें भी दौड़ने लगी हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि नूंह में फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि कौन कर रहा है ये कोशिश और क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम है वो करने के लिए भी हम प्रशासन की अनुमति लेंगे, यह बात हमको स्वीकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि निकालनी चाहिए और प्रशासन को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक आयोजन में किसी ना किसी तरीके से रोकने का कार्य हो रहा है। शोभा यात्रा लेकर के उस पर पत्थर फेंकेंगे, वो यदि अपनी शोभा यात्रा लेकर के आएंगे तो हमारे घरों पर पत्थर फेंकेंगे। तो ये हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए अब हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के उपाय स्वयं करने होंगे। नूंह हिंसा को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। जिंदगी बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौट रही है। स्कूल, कॉलेज खोल दिए गए हैं और अब शांति के इसी माहौल में एक बार फिर से हिंसा की वजह से अधूरी रह गई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद सावन के आखिरी सोमवार यानी 28 अगस्त को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को निकालने की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए आज सोहना नूंह बॉर्डर स्थित कीरा गांव में यात्रा की तैयारी को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। एक तरफ नूंह में महापंचायत बुलाई गई है तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया है। महापंचायत में जहां ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी पर चर्चा होगी तो हनुमान चालीसा पाठ कर जलाभिषेक यात्रा पर हुई हिंसा का विरोध किया जाएगा। महापंचायत में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। कहा यह भी जा रहा है कि तनाव को देखते हुए प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है, लेकिन बावजूद इसके सुबह 10 बजे महापंचायत बुलाई गई है। हमारी यात्रा को रोकने के लिए था, तो यात्रा तो पूर्ण नहीं हुई है, उसको पूर्ण तो करना पड़ेगा। सावन माह में ही करना पड़ेगा। सावन माह में ही करने की परिपाटी है, तो इसलिए उसको पूर्ण किया जाएगा। कब? 28 तारीख को आगे कार्य करने का ऐसा योजना बनी हुई है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन से कोई अनुमति ली गई है या ली जाएगी? मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को जानकारी देना, अनुमति देना, जो जो संवैधानिक कार्य हैं उन कार्यों के बारे में यात्रा के आयोजक लगे होंगे। इस महापंचायत से पहले दिल्ली में शनिवार को श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। बैठक में 20 से अधिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और धर्मगुरु ने हिस्सा लिया। इसी बैठक में अधूरी जलाभिषेक यात्रा को पूरी करने का फैसला हुआ। हालांकि ये साफ किया गया है कि यात्रा सरकार के सहयोग के साथ निकाली जाएगी। जो है जिहादी मानसिकता के लोग जहां जहां भी हैं वहां वो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो वहां समाज को सचेत करने का मतलब यही है कि पूरे देश में संत समाज जन जागरण करेगा और हिंदू समाज को सचेत करेगा और अपनी सुरक्षा के उपाय करने का आह्वान करेगा। हिंदू संगठन शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से 31 जुलाई को यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, पथराव हुए थे, गोलियां चली थी और जगह जगह आगजनी हुई थी, उससे यात्रा को लेकर आशंका भी जताई जा रही है। मुस्लिम संगठन और धर्मगुरुओं को फिर से हिंसा का डर सता रहा है। उनका कहना है कि नूंह में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दोबारा शोभा यात्रा निकालने और इसमें भड़काऊ बातें कहने से जिले में फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन क्या कितनी परमिशन देता है, कैसे निकलवाता है, ये तो हमने यात्रा 31 तारीख हुई, 27 तारीख की मीटिंग में प्रशासन से कहा था, डीसी एसपी से कि आप पूरा इंतजाम कीजिए, लगाइए,
नहीं, पहले कहा था, दोबारा हमारी मीटिंग नहीं हुई। मैं मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा था, यात्राएं मेवात में निकलती रहती हैं, कांवड़िया यात्रा निकली, कलश यात्रा निकली, यात्राओं से कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। आप कारणों को जानिए, प्रशासन कारणों को जाने, ये झगड़ा यात्रा का नहीं है। इसके कारण पीछे हैं जो ऑडियोज वीडियोज हैं, जो कोई चैलेंज दे रहा है, कोई जीजा बन रहा है, ये उसके कारण है। पहले उन पर रोक लगाइए, बाद में अगली बात होगी। अगर दोबारा निकलती है तो प्रशासन बात करेगा, तो हम प्रशासन को जवाब देंगे कि इसमें क्या कारण है, क्या होंगे। कोई जीजा बनने के कारण, हमने तो अकबर को जीजा ना बनाया, ये कौन है जो हमारा जीजा बन के आ जाएगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष फिरोज अहमद का तो यहाँ तक आरोप है कि देश में हालात 1947 से भी ज्यादा खराब हैं, जहाँ सरकारें खुद दंगा प्लांट करवा रही है। मैंने कहा हालात, सिचुएशन जो है, जो एक फियर साइकोसिस, फियर टेंस साइकोसिस जो है, आज आपके देख रहे हैं ट्रेन में जो हालात हो रहे हैं, या जो नू के अंदर हुआ, जो मणिपुर में हो रहा है, और कंटिन्यूअस डबल इंजन की सरकार बोल करके, सरकार दोनों एक ही गवर्नमेंट पार्टी की है, उसके बावजूद भी परपेचुएट कर रहा है। वो 3 महीना चल रहा है, 4 महीना चल रहा है। तो आप सोचिए कि उस वक्त तो 1947 में देयर वाज नो प्रॉपर फॉर्मल एंड developed government, and still things were under control. People were migrating definitely, कुछ वायलेंस भी हो रहे थे, लेकिन सरकार का उसमें रोल नहीं था। यहाँ तो सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।